क्या होता अगर तांजीरो को अपनी पूरी लाइफ जीने का एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन इस बार उसके पास ऐसी ट्रेनिंग होती जिसके बारे में कोई हाशिरा सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी है उस तांजीरो की जिसने 999 ईयर्स तक ऐसी ट्रेनिंग की जो उसे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर बना देती है। स्टोरी शुरू होती है एक बुढ़े तांजीरो से जो अपने बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद भी वो खुश नहीं था। उसे लगता है कि वो हीरो नहीं लूजर है। अगर वो सच में हीरो होता तो वो सबको बचा पाता। इसी अफसोस के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जब उसकी आंखें वापस खुलती हैं तो वो बुढ़ा और कमजोर नहीं था। वो वापस एक नौजवान लड़का बन चुका था। वो उन्हीं पहाड़ों पर खड़ा था जिन्हें वो अपना घर कहता था। लेकिन कुछ अजीब था। पेड़ ज्यादा लंबे थे, हवा भारी थी और एक अजीब सी शांति थी। उसे एहसास होता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है। इस नई टाइमलाइन में तांजीरो के पास कुछ ऐसा था जो किसी और के पास नहीं था। एक पूरी जिंदगी की यादें। उसे हर लड़ाई, हर दुख, हर जीत याद थी। उसे अपने खोए हुए परिवार और दोस्तों के चेहरे याद थे। लेकिन ये सिर्फ एक नया जन्म नहीं था। उसे पास में उस दिन में वापस भेज दिया गया था जिस दिन नेज़ुको डीमन बनती है। उसके पास फ्यूचर का नॉलेज था। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे पता था कितने लोग मारे जाएंगे। ये एक दूसरा मौका था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वो एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना बर्फ की तरफ दौड़ जाता है। आखिर यही वो दिन था जिस दिन उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। शायद इस बार वो अपनी सबको बचा ले। लेकिन जब घर पहुंचता है तो उसे वही मंजर मिलता है, खून की तेज सफोकेटिंग स्मेल। वो अंदर भागता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार मरा पड़ा है। ये मंजर उसे जोरदार झटका देता है। तभी उसकी नजर नेज़ुको पर पड़ती है। वो अभी भी गर्म थी। एक उम्मीद जग जाती है। लेकिन तभी वो देखता है उसकी आंखें अब इंसान ही नहीं रही, हल्की पिंक चमक रही हैं। उसकी नाखून भरकर तेज क्लॉज बन रहे हैं। उसकी प्यारी बहन एक डीमन बन रही थी। दूसरा मौका मिलने के बाद भी वो अपने परिवार को नहीं बचा पाया। वो नेज़ुको को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था और नेज़ुको उस पर हमला कर देती है। तांजीरो उसे रोकने की हर कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं आता। तभी वाटर हाशिरा गियो तोमियोका वहाँ पहुँच जाता है। गियो पलक झपकते ही नेज़ुको का सिर काटने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तांजीरो बीच में आ जाता है। अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास फ्यूचर नॉलेज तो था, लेकिन उसका शरीर अभी भी नॉर्मल लड़के का था। गियो उसे एक झटके में नीचे गिरा देता है। तांजीरो रोता है, ये सोचते हुए कि दूसरे मौके में अपनी आखिरी बची हुई फैमिली, अपनी बहन को भी खो देगा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे पास में भेज सकता है, लेजेंडरी डीमन स्लेयर योरिची। तांजीरो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, योरिची। ये नाम लेता है, टाइमलाइन टूट जाती है। एक आग जैसी रोशनी उसके आंखों के सामने फैल जाती है। गियू, नेज़ुको, बर्फ सब कुछ गायब हो जाता है। तांजीरो रियलिटी को चीर कर एक ऐसे डायमेंशन में फेंक दिया जाता है जहां 1000 सालों की ट्रेनिंग हो सकती थी। रियल वर्ल्ड में एक सेकंड भी नहीं गुजरता। तांजीरो वहां पहुंचता है तो उस पर 90 गुना ज्यादा ग्रेविटी का प्रेशर पड़ता है। उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, उसके मसल्स में दर्द होने लगता है और वो चीखने लगता है। नेज़ुको को बचाने के लिए वापस जाने की गुहार लगाता है। 9 घंटे तक चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। इस डायमेंशन में जीने के लिए खाने पीने की नहीं, सिर्फ विल पावर की जरूरत थी। 2 हफ्तों तक वो अकेले उस प्रेशर को झेलता रहता है। फिर 1 महीने की तकलीफ के बाद उसकी बॉडी अडेप्ट करने लगती है और तभी अचानक से एक आदमी प्रकट होता है। लंबे बाल, सीरियस चेहरा और वही हानाफूडा इयररिंग्स। ये योरिची था। योरिची शांत लेकिन कमांडिंग आवाज में कहता है, उम्मीद से बेहतर। मुझे लगा कि तुम अपने पहले कदम उठाने में 1 साल लगा दोगे। लेकिन तांजीरो को कोई खुशी नहीं होती। वो गुस्से में था। उसके दिमाग में यही वो आदमी था जिसने उसे यहाँ कैद कर दिया था जबकि नेज़ुको खतरे में थी। गुस्से में वो लड़का जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था अचानक से उठकर 1, 2, 3 वो योरिची के तरफ 7 कदम चलता है और कहता है, तुमने हमें बचाया क्यों? मुझे इस अजीब से डायमेंशन में क्यों डाला? वो गुस्से में पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। योरिची हैरान था। सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर इस जगह को रूल्स को तोड़ना, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो तांजीरो को 2 साल बाद ट्रेन करने वाले थे, लेकिन अब वो तुरंत शुरू करने का फैसला करते हैं। जब तांजीरो बेहोश होता है, योरिची एक नोट छोड़ देते हैं, तुम्हारी बहन सुरक्षित है। उसके लिए भी वक्त रुक गया है। तुम्हारा पहला गोल है कि यहाँ पर वैसे ही दौड़ने लगो जैसे तुम अर्थ पे दौड़ते थे। जब तांजीरो उठता है और मैसेज पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इस बार दुख के नहीं बल्कि सुकून के। नेज़ुको सेफ है और उसके पास एक मिशन था और इसके साथ ट्रेनिंग शुरू होती है। तांजीरो की 1000 सालों की ट्रेनिंग। पहले 100 साल तांजीरो के लिए नर्क से कम नहीं थे। योरिची ने उसे कोई स्वॉर्ड नहीं दी थी। उसका सिर्फ एक ही मिशन था, 90 गुना ज्यादा ग्रेविटी में जीना सीखना। हर सुबह योरिची सिर्फ एक ही कमांड देता, दौड़ो।
शुरू में तांजीरो एक कदम भी नहीं ले पाता था, उसके मसल्स फट जाते, उसकी हड्डियां प्रेशर से चीखती, लेकिन नेज़ुको को बचाने की आग उसे जिंदा रखती। महीने सालों में बदले, धीरे धीरे उसने घुटनों पर चलना सीखा, फिर खड़ा होना और फिर दौड़ना। 100 साल के अंत तक तांजीरो उस डायमेंशन में ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो अर्थ पर हवा में उड़ रहा हो। उसका शरीर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया था। जब यूरिची ने देखा कि तांजीरो का शरीर तैयार है, तब उसने उसे एक वुडन स्वॉर्ड दी। 90 गुना ज्यादा ग्रेविटी में वुडन स्वॉर्ड भी पहाड़ जितनी भारी थी। यहाँ यूरिची ने उसे सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म सिखाए। तांजीरो ने जो हिनोकामी कागुरा सीखा था वो सिर्फ एक रिचुअल डांस था। यूरिची ने उसे उन्हीं फॉर्म्स का असली डेडली कॉम्बैक्ट एप्लीकेशन दिखाया। हर फॉर्म के पीछे का मतलब, हर सांस का कंट्रोल। उन्हें तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन के उस लेवल पर पहुंचाना था जहां हाशिरा भी नहीं पहुंच पाए थे। अगले 300 साल तांजीरो ने सिर्फ उन 12 फॉर्म्स की प्रैक्टिस की, जब तक वो उसे शरीर का हिस्सा नहीं बन गए। अब तांजीरो फिजिकल और टेक्निकल रूप से मास्टर बन चुका था, लेकिन यूरिची जानता था कि मुजान को हराने के लिए काफी नहीं है। अगले 300 साल उन्होंने तांजीरो के दिमाग और सेंसेस को ट्रेन किया। उन्होंने तांजीरो को सी थ्रू वर्ल्ड अनलॉक करना सिखाया। धीरे धीरे तांजीरो को अपने दुश्मन के मसल्स, ब्लड फ्लो और उनकी हर मूवमेंट दिखने लगी। इसके बाद सबसे मुश्किल ट्रेनिंग शुरू हुई, सेल्फलेस स्टेट अचीव करना, अपने गुस्से, नफरत और अफसोस को छोड़ना। तांजीरो को अपने परिवार की मौत का ट्रॉमा भूलना पड़ा। इसमें उसके गुरु यूरिची ने उसकी काफी मदद की। तांजीरो ने नफरत से लड़ना छोड़कर बचाने के लिए लड़ना सीखा। इन सालों में उसने अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया। आखिरी 300 साल तांजीरो ने यूरिची के साथ गुजारे। यूरिची ने उससे सन ब्रीदिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया, 13 फॉर्म। ये कोई अलग फॉर्म नहीं था, बल्कि 12 फॉर्म्स को एक परफेक्ट नॉन स्टॉप लूप में परफॉर्म करना था। एक ऐसा डांस जो मुजान को 12 दिलों और दिमागों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसे मास्टर करने के लिए ऐसी परफेक्शन चाहिए थी जो सिर्फ सेल्फलेस स्टेट में ही मिल सकती थी। सालों तक तांजीरो यूरिची की आत्मा से लड़ता रहा। शुरू में वो उन्हें, लेकिन 999 ईयर्स के अंत तक तांजीरो उनके बराबर खड़ा था। वो यूरिची से बेहतर नहीं बना, लेकिन वो उनका सबसे काबिल सक्सेसर बन गया। यूरिची को शांति मिल गई, ये जानकर कि उनकी लेगेसी और मुजान को हराना का सपना अब तांजीरो पूरा करेगा। ट्रेनिंग का आखिरी दिन आ गया। तांजीरो अब वो लड़का नहीं था जो इस डायमेंशन में आया था। उसकी आंखों में 1000 सालों का आत्मविश्वास और शांति थी। उसके शरीर और उसकी आत्मा दोनों अपनी पीक पर थे। यूरिची ने उसे आखिरी बार देखा और कहा, जाओ तांजीरो कमाडो, जो मैं नहीं कर सका वो तुम पूरा करोगे। और तभी तांजीरो को महसूस हुआ उसे वापस खींचा जा रहा है। उसकी आत्मा के सामने वही सफेद रोशनी फैल गई और एक पल में वो वापस आ गया बर्फ में। गियो उसके सामने खड़ा था, उसकी स्वॉर्ड नेज़ुको के गर्दन पर थी। रियल वर्ल्ड में एक भी सेकंड नहीं गुजरा था, लेकिन गियो को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। जो लड़का 1 सेकंड पहले उसके सामने रो रहा था, अब शांति से खड़ा था। उसकी आंखों में वो बचाने की नहीं बल्कि एक सदियों पुराने वॉरियर की लग रही थी। गियो को यकीन नहीं हुआ, 1 सेकंड पहले जो लड़का बर्फ में गिरकर रो रहा था, अब उसके सामने शांति से खड़ा था, जैसे वो पहाड़ का एक हिस्सा हो। उसकी आंखें, उनमें 1000 साल की गहराई थी। गियो एक हाशिरा होने के नाते खतरे को मीलों दूर से पहचान सकता था, लेकिन अब उसके सामने जो खड़ा था वो खतरा नहीं बल्कि कुछ और ही था। प्लीज, तांजीरो की आवाज आई, शांत लेकिन पत्थर जैसी मजबूत, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। गियो ने अपने हाशिरा इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया। उसने सोचा ये लड़का अजीब है, लेकिन डीमन तो डीमन है। उसने अपनी स्वॉर्ड पर मजबूती पकड़ ली और तभी कुछ ऐसा हुआ जो गियो के समझ के परे था। तांजीरो हिला तक नहीं, हवा में एक लहर सी आई, पल के झपकने से भी तेज। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। गियो को अपने हाथ में अचानक से खालीपन महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, उसकी निचरी स्वॉर्ड गायब थी। घबराहट में उसने अपनी नजर उठाई। तांजीरो अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में गियो की स्वॉर्ड थी, जिसे उसने ब्लेड से नहीं बल्कि हिल्ट से पकड़ा हुआ था। उसने स्वॉर्ड को गियो की तरफ बढ़ाया। ये आपकी है तोमियो-सान। गियो का दिमाग सुन्न हो गया। कब, कैसे? इस लड़के ने एक हाशिरा का स्वॉर्ड छीन ली बिना उसके पता चले। ये ऐसी स्पीड, ऐसी स्किल थी जो इंसानों के बस की नहीं थी। यहाँ तक कि मुजान के अपर मून्स भी शायद ऐसा ना कर पाए। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी स्वॉर्ड वापस ली। अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़का उसके लेवल से बहुत ऊपर था। तांजीरो आगे बढ़ा और नेज़ुको के पास गया, जो अभी भी गुस्से में थी। उसने आराम से उसके सिर को सहलाया। नेज़ुको, सब ठीक है, मैं आ गया हूँ।
उसकी आवाज में ऐसी शक्ति और शांति थी कि नेज़ुको का डीमन इंस्टिंक्ट भी शांत हो गया। वो धीरे से सो गई। तांजीरो ने नेज़ुको को अपनी पीठ पर लादा और गियो की तरफ पलटा। मैं जानता हूँ आप अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन मेरी बहन ने अभी किसी इंसान को नहीं खाया है और मैं वादा करता हूँ वो कभी खाएगी भी नहीं। मैं इसका इलाज ढूंढ लूंगा, मैं मुजान को हरा दूंगा। हर एक शब्द में विश्वास था। इतनी सच्चाई थी कि गियो के पास कोई जवाब नहीं था। ये लड़का कौन था जो उसका नाम जानता था, मुजान का पूरा नाम जानता था और ऐसी बातें कर रहा था जो लगभग इम्पॉसिबल थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा। गियो जो हमेशा रूल फॉलो करता था, आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उसने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया। माउंट शागिरी पर जाओ, गियो ने कहा। वहाँ उरोकोडाकी नाम का एक आदमी मिलेगा, उसे कहना तुम्हें गियो ने भेजा है। इस बार वो ये तांजीरो को टेस्ट करने के लिए नहीं भेज रहा था, बल्कि वो इसलिए भेज रहा था क्योंकि उसे खुद इस चमत्कार को समझना था। वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बताना चाहता था कि उसे एक ऐसा लड़का मिल गया है जो शायद इस सदियों लंबी जंग को रोक सकता है। तांजीरो ने आदर से सर झुकाया। शुक्रिया तोमियोका-सान। और इसके साथ तांजीरो द 1000 ईयर वॉरियर ने अपनी बहन को लेकर नए सफर पर निकल पड़ा। उसका एक ही मिशन था और अब उसको पूरा करने के लिए उसके पास ताकत भी थी। एक हाशिरा को शॉक करने के बाद तांजीरो अब माउंट सागिरी के रास्ते पर है, उरोकोडाकी का स्टूडेंट बनने। लेकिन उरोकोडाकी के हर स्टूडेंट को एक इम्पॉसिबल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, एक विशाल बोल्डर को काटना। तो सवाल ये है, 1000 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या तांजीरो इस टेस्ट के लिए स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या वो इसे अपने हाथों से ही तोड़ देगा? तांजीरो का माउंट सागिरी का सफ़र शुरू हुआ। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये सफ़र थका देने वाला और ख़तरनाक था, लेकिन इस बार ये एक शांत मेडिटेशन जैसा था। उसका शरीर जो 1000 साल की ट्रेनिंग से कंडीशन था, थका ही नहीं। उसकी सांसें हमेशा टोटल कंसंट्रेशन में रहती, जैसे ये उसके लिए पानी पीने जितना नेचुरल हो। उसकी सेंसेस अब इतनी तेज थी कि उसे आसपास के जीव जंतु का एहसास होता। उसे पता था कि किस पेड़ पर कौन सी चिड़िया बैठी है और ज़मीन के नीचे कौन सा जानवर सो रहा है, और इसलिए मीलों दूर से ही उसने डीमन की मौजूदगी का एहसास हो गया था। रात हो चुकी थी और उसे एक छोटा सा मंदिर दिखा। अंदर से वही सड़ेली हुई खून की बदबू आ रही थी, वही डीमन जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में कई लोगों को खाया था। तांजीरो शांति से मंदिर में दाखिल हुआ। डीमन जो अभी एक इंसान को खा रहा था, तांजीरो को देखकर हंसा। एक और बच्चा, क्या किस्मत है मेरी। डीमन उस पर झपटा और अगले ही पल वो ज़मीन पर पड़ा था। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तांजीरो ने क्या किया ये डीमन को समझ भी नहीं आया। जब वो उरोकोडाकी के घर पहुंचा तो उरोकोडाकी पहले से ही तैयार थे। उनकी नाक ने मीलों दूर से ही नेज़ुको के डीमन स्मेल को पहचान लिया था, लेकिन उन्हें एक और चीज़ अजीब लग रही थी, तांजीरो की स्मेल। ये एक बच्चे की नहीं बल्कि सदियों पुरानी शांत जंगल जैसी, जिसमें सूरज की गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ताकत छिपी हुई है। जैसे ही तांजीरो कैबिन के पास आया, उरोकोडाकी ने उस पर हमला कर दिया, बिल्कुल जैसे उन्होंने ओरिजिनल टाइमलाइन में किया था। लेकिन इस बार नतीजा बहुत ही अलग था। तांजीरो ने हर हमले को ऐसे डॉज किया कि वो पहले से ही जानता वो कहाँ से आने वाले हैं। उरोकोडाकी ने हर तरह के ट्रैप्स और अटैक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन तांजीरो को एक खरोच तक नहीं आई। वो बिना कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट किए उरोकोडाकी के हर वार से बच रहा था, जैसे पानी पत्थरों के बीच से निकल जाता है। उरोकोडाकी हैरान थे। उनकी सालों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इस लड़के के सामने बेकार साबित हो रहे थे। आखिर में वो तांजीरो के सामने रुके और उस बड़े से पत्थर की तरफ इशारा किया। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनने चाहते हो, उरोकोडाकी ने अपनी भारी आवाज में कहा, तो इस पत्थर को काट कर दिखाओ। तांजीरो ने पत्थर को देखा, फिर उरोकोडाकी को। मेरे पास तलवार नहीं है उरोकोडाकी सेन, तो ये तुम्हारी समस्या है, उरोकोडाकी ने कहा और पलट गए। तांजीरो शांति से पत्थर के पास गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने योरिची के साथ गुजारे हुए सालों को याद किया। उसने अपने हाथ को उठाया और सारी शक्ति को सन ब्रीदिंग के जरिए अपनी हथेली में फोकस किया। उरोकोडाकी जब उन्होंने तांजीरो को सी थ्रू वर्ल्ड में एंटर करते हुए देखा, उन्हें पत्थर के अंदर की लाइन ऑफ फोर्स दिख रही थी। क्रैक! तांजीरो ने एक सिंपल ओपन पाम स्ट्राइक से पत्थर पर वार किया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई और विशाल पत्थर, जिसे काटने में उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स को साल लग जाते थे, बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। उरोकोडाकी अपने घुटनों पर आ गए। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उससे भी बढ़कर था। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई ताकत नहीं देखी थी। तुम कौन हो? उरोकोडाकी ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। वो पलटा, उसके चेहरे पर अभी भी वो शांति थी। मैं तांजीरो कमाडो हूँ और मुझे फाइनल सिलेक्शन में एंटर करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे एक नीचरिन स्वॉर्ड की जरूरत है मुजान को हराने के लिए। उरोकोडाकी को समझ में आ गया
कि वो इस लड़के को कुछ नहीं सिखा सकते। उनका रोल अब टीचर का नहीं, बस एक हेल्पर का था। वो इस अनोखे योद्धा को उसके मकसद तक पहुंचाने में मदद करना चाहते थे। मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड दूंगा, उरोकोडाकी ने कहा, और तुम्हें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स की किस्मत तुम जैसे योद्धा के हाथों में होगी। उरोकोडाकी ने तांजीरो को उसकी निचरिन स्वॉर्ड दी और उसे फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार किया। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जब तांजीरो माउंट फुशिकाने पर पहुंचा, वो अंदर कदम रखता है और वहीं शुरू होता है एक मैसेकेयर, लेकिन डीमंस का। एक बड़ा डीमन पुराने ऑरा के साथ पेड़ के पीछे से निकलता है, उसके हाथ लंबे, दांतों में खून। वो गरजता है, एक और फ्रेश मीट। एक सेकंड में तांजीरो स्वॉर्ड खींचता है। सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डांस। आग की एक लहर हवा में चमकती है और डीमन का सिर हवा में घूमता है। डीमन खत्म और आसपास के कंटेस्टेंट्स आके झपका भी नहीं पाते। फिर आता है वो मूवमेंट जो ओरिजिनल टाइमलाइन में सबसे मुश्किल था, हैंड डीमन, जो सालों तक फाइनल सिलेक्शन के स्टूडेंट्स को खा जाता था और उरोकोडाकी के ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को मार चुका था। जैसे ही हैंड डीमन आया, वो तांजीरो को देखकर गरजा, तुम उरोकोडाकी का एक और स्टूडेंट हो, तुम भी यहाँ गल जाओगे। लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। तांजीरो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उसने सिंपली अपनी स्वॉर्ड निकाली, एक गहरी सांस लेते हुए सन ब्रीदिंग 13 फॉर्म एक कंप्लीट सर्कल चलाता है। उसके एक कंटिन्यूअस मूवमेंट में हैंड डीमन के सारे लिम्स, उसके टार्सो और उसका सिर जमीन पर बिखर जाता है, जैसे सूरज की रोशनी ने खुद एविल को जला दिया हो। दूसरे बच्चे शॉक हो जाते हैं, ये लड़का इंसान है या कुछ और। फाइनल सिलेक्शन के 7 दिन एक लड़के के लिए बैटलफील्ड थे, लेकिन तांजीरो के लिए वो एक मेडिटेशन जैसे थे। हर डीमन गिराता गया, हर बचा हुआ कंटेस्टेंट सेफ हो गया। 7वें दिन की सुबह जब बेल्स बजी और बच्चे लाइन में आए, सब ठीक थे, खून से लटपट, लेकिन तांजीरो एकदम शांति से खड़ा था, जैसे उसने सिर्फ एक हल्की वॉक की हो। जजेस ने अनाउंस किया, तुम सब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के नए कैंडिडेट हो। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ एक पर था, तांजीरो कमाडो, जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। उरोकोडाकी जो दूर से देख रहे थे एकदम इमोशनल हो गए। ये लड़का शायद वो कर सके जो 1000 साल बाद आया हो। और इस तरह तांजीरो ऑफिशियली बन गया था डीमन स्लेयर विद 1000 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। टाउन के सभी लोग टेंशन में डूबे हुए थे, सब लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर बैठे हुए थे। लेकिन जब तांजीरो वहां पहुंचा तो लोगों के बीच होप आ गई। रात होने पर एक लड़की फिर खो जाती है। तांजीरो बिना एक सेकंड वेस्ट किए सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स का यूज कर डीमंस के पीछा करता है। उसकी सारी सेंसेस, सारी टेक्निक्स एक साथ काम करती हैं। स्वॉर्म डीमन जो पानी की तरह जमीन में घुस जा सकता है, तांजीरो के सामने आता है। डीमन के 3 डिफरेंट बॉडीज अलग अलग जगह से अटैक करते हैं, लेकिन तांजीरो की ट्रेनिंग की लेवल ही अलग था। हर अटैक पे वो एकदम कामली डॉज करता है, एक डांस की तरह, और काउंटर सन ब्रीदिंग का एक फ्रेश प्रिसाइज स्ट्राइक होता है। आखिरी मूवमेंट पे तांजीरो एक ही ब्लिंक में डीमन के 3 सर काट देता है, हर एक सर कटा हुआ सूरज की रोशनी की तरह, एक डीमन के लिए मौत समान। सुबह होने पर टाउन वालों को पता चलता है कि वो उनका प्रोटेक्टर बन चुका है, लेकिन तांजीरो किसी का शुक्रिया नहीं लेता, बस क्वाइटली नेज़ुको और अपने क्रो को लेकर अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। इस बार तांजीरो का हर कदम, हर ब्रीदिंग, हर एक्शन 1000 साल की ट्रेनिंग का तस्वीर दिखा रहा था। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी लोगों को पता चलने लगता है ये कौन सा नया डीमन स्लेयर है जिसने खुद उरोकोडाकी से ट्रेन किया है और इसकी पावर्स इंसानों से बहुत आगे हैं। हाशिरा हेडक्वार्टर्स में कगाया के सामने सब हाशिरा इकट्ठे होते हैं। सरपेंट हाशिरा, विंड हाशिरा, फ्लेम हाशिरा, सब तांजीरो के ताकत के बारे में बातें सुन रहे थे। कगाया कहते हैं एक लड़का है जो डीमन को इस रफ्तार से खत्म कर रहा है कि एक पुरानी कहानी का हीरो हो। हमारी लड़ाई का रियल होप शायद आ गया है, मुझे उससे मिलना है। तांजीरो को एक दिन उरोकोडाकी का कासुगाई क्रो मिलता है। हेडक्वार्टर्स आओ, मास्टर ओबेशिरी की रिक्वेस्ट है, पूरे हाशिरा तुमसे मिलना चाहते हैं। तांजीरो क्वाइटली नेज़ुको को बॉक्स में पैक कर माउंट सागिरी से कॉर्प्स के हेडक्वार्टर तक लॉन्ग जर्नी पर निकल पड़ता है। हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही तांजीरो एक बड़े गार्डन के बीच में खड़ा होता है। सामने हाशिरा की पूरी लाइनअप खड़ी थी, सबकी नजर तांजीरो पर टिकी हुई थी। सानेमी सख्त टोन में कहता है ये लड़का कौन है? डीमन के साथ हेडक्वार्टर आ गया, रूल्स की धज्जियां उड़ गई हैं। रेनगोकू की आंखों में अभी भी शाइन थी। क्या तुम सच में डीमन स्लेयर हो या कोई नया थ्रेट? तांजीरो एक डीप ब्रेथ लेता है जिसमें सन ब्रीदिंग की काम पावर हमेशा झनक रही थी। सब हाशिरा फील कर सकते थे ये और नॉर्मल नहीं था।
मास्टर कागाया ओबेशिकी आगे आते हैं। उनकी आवाज सॉफ्ट लेकिन जबरदस्त। तांजीरो कमांडो और नेजुको, आज से डीमन स्लेयर कॉर्प्स तुम्हें ऑब्जर्व करेगी। अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का वक्त है। तांजीरो पर भरोसा ना होने के कारण वो सब उसे बांध देते हैं। सानेमी, जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव, अपने ब्लेड से नेजुको को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। वो नेजुको को ब्लड दिखाता है, लेकिन नेजुको काम है क्योंकि तांजीरो की प्रेजेंस सब कुछ शांत रखती है। गियू क्वाइटली तांजीरो को देख रहा था। ये वही लड़का है जो फाइनल सिलेक्शन से सबसे फास्टेस्ट टाइम में निकला। रेनगोकू तांजीरो को एक चैलेंज देता है, मुझसे बैटल करो यहाँ अभी। तांजीरो रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है। 2 सेकंड बाद बैटल स्टार्ट होता है। सब हाशिरा शॉक में हैं। तांजीरो रेनगोकू को ब्लेड को जेंटली डिसआर्म कर देता है बिना किसी इंजरी के। मास्टर ओबेशिकी सबको काम होने का सिग्नल देते हैं। आज से तांजीरो कमांडो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। लेकिन याद रखो, इसकी ट्रेनिंग, इसकी ताकत समय के साथ कॉर्प्स के लिए होप बन सकती है। तांजीरो रेस्पेक्टफुली बो करता है। नेजुको बॉक्स में थोड़ा स्टिर होती है, लेकिन तांजीरो सॉफ्टली कहता है, सब ठीक है छोटी बहन। सब हाशिरा पहली बार किसी एक डिसीजन पर एक्सेप्ट होते हैं। तांजीरो को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसकी विल पावर, स्ट्रेंथ सबको इंस्पायर करने लगती है। लेकिन तांजीरो को ब्रेक नहीं मिलता। मास्टर का कासुगा इक्रो कुछ ही घंटों के अंदर नेक्स्ट मिशन का संदेश लाता है। एक अपर मून स्पॉटेड है। ऑर्डिनरी स्लेयर से काम नहीं चलेगा। तांजीरो कमांडो, प्रिपेयर योरसेल्फ। उरोकोडाकी तांजीरो को नहीं भूलता। डिपार्चर के टाइम फाइनल मैसेज आता है, तांजीरो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है, पर हमेशा याद रखो, एक हीरो वही होता है जो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, ना कि अपनी ताकत दिखाए। तांजीरो सिर झुकाता है, पीठ पे नेजुको की बॉक्स बांधता है और कासुगा इक्रो के डायरेक्शन फॉलो करते हुए डीप फॉरेस्ट में घुस जाता है। तांजीरो मिशन एरिया में पहुंचते ही तांजीरो अपनी सिग्नेचर ब्रीदिंग एक्टिवेट करता है। सन ब्रीदिंग की हीट एक ग्लोइंग ऑरेंज इफेक्ट देती है। उसे डीमन की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। तभी उसका स्टांस टाइट हो चुका था। अपर मून जैसे पावर का फील आ रहा था, लेकिन जैसे ही डीमन रोशनी में आया, तांजीरो का दिल एक बीट स्किप कर गया। वो अपर मून नहीं बल्कि रुई, द लोअर मून 5 और उसकी ट्विस्टेड फैमिली फॉरेस्ट के ट्रीज पर चढ़ते हुए दिख रहे थे। कासुगा इक्रो कहता है, नागागोमो माउंटेन पर बहुत सारे स्लेयर्स गायब हो रहे हैं। तांजीरो रियलाइज करता है कि वही जगह है जहां एक स्ट्रॉन्ग डीमन क्लैन एक्टिव है। डेंस मिस्ट, स्पाइडर वेब्स हर ट्री पर लटक रहे थे और कॉर्प्स मेंबर्स की टॉर्न यूनिफॉर्म ब्रांचेस से चिपकी हुई थी। फॉरेस्ट में पहला शॉक, एक मदर स्पाइडर डीमन अपने थ्रेड से एक यंग स्लेयर को। तांजीरो तुरंत अपना कटाना निकालता है और सन ब्रीदिंग के कंट्रोल फ्लैश से उसके थ्रेड्स को कट कर देता है। तांजीरो फॉरेस्ट के अंदर से एक सफोकेटिंग प्रेशर महसूस करता है। ट्रीज के बीच एक पेल स्किन बॉय रेड थ्रेड से सराउंड किया हुआ क्वाइटली बैठा था। रूई अपने फैमिली को ऑर्डर्स देता है। फादर स्पाइडर डीमन सिस्टर और उसकी मदर को स्लेव की तरह ट्रीट करता है। रूई काम वॉइस में कहता है, तुम जैसे स्लेव्स मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तांजीरो को रूई के फॉल्स फैमिली बॉन्ड का नेचर समझ में आ जाता है। वो अपने कटाना को टाइटली पकड़ लेता है और रिप्लाई करता है, फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, टॉर्चर करने के लिए नहीं। तांजीरो जब रूई के क्लोज आने की कोशिश करता है, तब रूई तुरंत अपने ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर लेता है। रेजर शार्प थ्रेड्स और दबचान तांजीरो एक थ्रेड को काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दूसरा थ्रेड साइड से अटैक करता है। उसी वक्त नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आती है और अपने डीमन रिफ्लेक्सेस से उन थ्रेड से बचती है, बट नेजुको अपने ब्लड डीमन एक्सप्लोजन टेक्निक एक्टिवेट कर थ्रेड्स को बर्न कर देती है। रूई शॉक में था, एक डीमन के अगेंस्ट लड़ रहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह गियो तोमियोका वहां दूसरे स्लेयर्स को बचाने के लिए पहुंचता है। रूई रियलाइज करता है कि कॉर्प्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स आ रहे हैं। वो थ्रेड को और टाइट कर देता है और फास्ट कर देता है। तांजीरो और नेजुको कोऑर्डिनेट करते हैं, सन ब्रीदिंग के ब्लेजिंग फॉर्म्स और नेजुको का एक्सप्लोसिव ब्लड डीमन आर्ट तब रूई के थ्रेड्स को तोड़ देते हैं। तभी तांजीरो के माइंड में एक चीज फ्लैश करती है, उरोकोडाकी की वार्निंग। रूई तीसरा डेक्स सेटअप करता है, कटिंग थ्रेड केज, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में इम्पॉसिबल लगा था तोड़ना, लेकिन तांजीरो का ब्रीदिंग स्लो होकर पीक फोकस में बदल जाता है। रूई का केज तोड़ने के लिए तांजीरो अपनी सन ब्रीदिंग को स्मूथ शिफ्ट करता है हिनोकामी कागुरा में। फ्लेम व्हील स्ट्राइक और नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट उसका सपोर्ट करता है। पूरा फॉरेस्ट एक ब्लिंक के लिए रोशनी से भर जाता है। एक परफेक्ट स्लैश एशेज में मिल जाता है। गियो कुछ देर बाद पहुंचता है, देखता है कि तांजीरो कामली स्टैंड कर रहा है वहां पर और उसके आसपास बहुत सारे वेब हैं। रूई के डेथ के बाद फॉरेस्ट में अभी भी एक अननेचुरल साइलेंस था, लेकिन हर ट्री, हर ब्रांच पर एक हल्की लाली चमक रही थी, जैसे कुछ अभी भी उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। गियो क्वाइटली तांजीरो को बताता है, यहाँ रूई के अंदर एक मदर डीमन
थी वो अपने थ्रेड पपेट से सब डीमन स्लेयर्स को मार रही थी। रुई तो गया लेकिन उसकी पपेटियर अभी भी जिंदा है और डेंजरस है। तांजीरो अपना स्वॉर्ड टाइटली पकड़ लेता है, नेज़ुको को बॉक्स में रेस्ट करते हुए रखता है। कासुगाइक्रो वार्निंग देता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, मदर डीमन के थ्रेड पपेट कंट्रोल तोड़ना होगा। फॉरेस्ट के अंदर एक लार्ज डीमन वुमन ट्रीज पर कामली बैठी होती है, फेस पेल, हेलो आइज और फिंगर्स ग्लो कर रही होती हैं। उसके कंट्रोल में 3 डीमन स्लेयर्स पपेट्स की तरह फाइट कर रहे होते हैं और मदर डीमन कोल्ड टोन में बोलती है, मैं उन्हें फ्री कर रही हूँ, उनके पेन खत्म कर रही हूँ, तुम जैसे लोग समझ नहीं सकते। तांजीरो रिस्पेक्टफुली बोलता है, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। मदर डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम मेरी फैमिली नहीं तोड़ सकते। उसकी फिंगर्स बहुत तेजी से मूव करने लगती हैं, जैसे स्पाइडर अपने वेब्स को टाइटन करता है। जाइंट क्लैड पपेट समन होता है और उसके हाथों में बहुत से स्वॉर्ड्स थे। तांजीरो स्टांस लेता है और अपने ब्रीदिंग स्विच करता है। सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डांस। वो एक ही अटैक और पपेट डिसॉल्व होने लगते हैं, जैसे थ्रेड्स गोल्डन सनलाइट में ग्लो कर रहे हो। मदर डीमन शॉक हो जाती है, उसे अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। तांजीरो डीमन के पास जंप करता है लेकिन उसका ऑरा काम रहता है। उसने स्वॉर्ड रेडी रखा था पर टोन जेंटल रखा, तुम बहुत दर्द में हो, मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं फ्री करने आया हूँ। मदर डीमन के माइंड में फ्लैशबैक आता है, रूई के थ्रेड, पनिशमेंट और उसकी फोर्स लॉयल्टी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलती है, क्या मैं फ्री हो सकती हूँ? तांजीरो सॉफ्टली बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें पीसफुल एंडिंग मिलेगा। वाटर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म, ब्लेस्ड रेन आफ्टर अ ड्रॉट, एक सॉफ्ट क्लीन स्ट्राइक, नो पेन। मदर डीमन का फेस फाइनली काम हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाती है मूनलाइट के साथ, थैंक यू बोलते हुए। थ्रेड्स पूरे फॉरेस्ट से वैनिश हो जाते हैं। ट्रैप्ड स्लेयर्स रिवाइव हो जाते हैं पर कंफ्यूज थे। नेज़ुको बॉक्स से बाहर देखती है और तांजीरो एक रिलीव्ड स्माइल देता है। गियो साइलेंटली देख रहा होता है, तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं, तुम कोई हो जो डीमन के हार्ट्स तक पहुंच सकते हो। और इसी के साथ तांजीरो वापस बटरफ्लाई मेंशन के लिए निकल पड़ता है। बटरफ्लाई मेंशन में वापस ही किसी जीत की जश्न जैसी नहीं थी, वो एक तूफान के पहले की शांति थी। गियो जो पूरे रास्ते खामोश रहा, वो उस लड़के को देख रहा था जिसने लोअर मून 5 और उसकी पूरी फैमिली को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कोई मामूली डीमन हो। उसने मदर डीमन को जो शांति दी वो गियो की समझ के परे थी। शिनोबू ने उनका स्वागत किया, उसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी, लेकिन जब उसने तांजीरो की आंखों में देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गई। उन आंखों में बच्चों वाली मासूमियत नहीं बल्कि हजारों सालों की शांति थी। तुम काफी इंजर्ड हो, शिनोबू ने कहा। तांजीरो ने शांति से सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ लेकिन नेज़ुको को आराम की जरूरत है। गियो ने सीधा मास्टर का गाया को रिपोर्ट किया। मास्टर, गियो की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। लोअर मून 5 खत्म हुआ, तांजीरो कमांडो ने उसे हराया। कगाया की शांत आवाज में भी हैरानी थी। अकेले? लेकिन मास्टर, वो लड़का हमारे जैसा नहीं है, उसकी ताकत, वो रेनगोकू को डिसार्म करने के वाली घटना कोई मजाक नहीं थी, वो असलियत है। उसी पल इन्फिनिटी कासल के अंदर मुजान गुस्से से गूंज रहा था। उसने अभी अभी एक लोअर मून से कनेक्शन खोया था। रुई मर गया, उसने ठंडी आवाज में कहा। ना कि मैंने अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज किया और सारे अपर मून्स को उसके सामने हाजिर किया। अकाजा, डोमा, यहाँ तक कि कोकोशिबू भी। कोकोशिबू ने अपनी 6 आंखों से मुजान को देखा। मास्टर, एक लोअर मून के लिए हम सबको बुलाना? चुप रहो, मुजान चीखा। उसका गुस्सा इतना था कि पूरा महल कांप गया। ये किसी हाशिरत काम नहीं है। मुझे जो महसूस हुआ वो कुछ और ही था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे जलन का एहसास हुआ, वो वही एहसास था उसे सदियों पहले उस डीमन स्लेयर से मिला था। सूरज की सांस। कोकोशिबू का हाथ अपने तलवार पर कस गया। यूरिची का जिक्र आज भी उसे कपा देता था। मुजान ने अपने अपर मूंछ को घूर कर देखा। तुम सब नकारे हो, एक हाशिरा को सालों में खत्म नहीं कर पाए, लेकिन अब खेल बदल गया है। उस लड़के को ढूंढो जिसने हानाफूडा इयररिंग पहने हैं, उसे मेरे पास जिंदा लाओ, या नहीं उसे वहीं खत्म कर दो, वो बचना नहीं चाहिए। इसी के साथ मुजान ने चिल्लाया। डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कगाया ने कहा, म्यूगन ट्रेन में लोग गायब हो रहे हैं, हमें शक है कि वो कोई लोअर मून या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई है। रेनगोकू फ्लेम हाशिरा अपनी जगह से उठा, उसकी आवाज में आग थी। मास्टर, मैं जाऊंगा, मैं उन सब मासूमों की हिफाजत करूंगा। इससे पहले कि कगाया कुछ कहता, तांजीरो ने कहा, मास्टर,
रेनगोकू के साथ मैं भी जाऊंगा। सबकी नजर तानजीरो पर टिक गई। रेनगोकू ने उसे देखा, वही लड़का जिसने उसे एक पल में डिसार्म कर दिया था। रेनगोकू हंसा, हाँ लड़के, तुम में जोश है, ठीक है, हम साथ चलेंगे, मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ तानजीरो और उसकी टीम और रेनगोकू म्यूगन ट्रेन के लिए निकल पड़े। ट्रेन पर तानजीरो, रेनगोकू और नेज़ुको सब शांति से बैठे हुए थे, लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब एनमो ने अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल किया। सब सो गए, रेनगोकू, जेनित्सु, इनोसुके सब, लेकिन तानजीरो की आंखें खुली रहीं। सेल्फलेस स्टेट। यूरिची के ट्रेनिंग के 300 साल को याद किया, अपने गुस्से, अपनी नफरत और यहाँ तक कि खुशी को काबू करना। एनमू जो ट्रेन के ऊपर खड़ा था वो घबरा गया। क्यों क्यों तुम सो नहीं रहे? मेरा सपना तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पा रहा? तानजीरो ट्रेन की छत पर ऐसे चल रहा था जैसे वो हवा हो। एनमू ने उस पर हमला किया, लेकिन तानजीरो का शरीर पहले हिल गया। सी थ्रू वर्ल्ड। उसे एनमू का हर मसल, हर नस दिख रहा था। तुम्हारे सपने मुझे बांध नहीं सकते डीमन। तानजीरो की आवाज शांत थी, क्योंकि मैंने 999 साल तक एक बुरा सपना जो पहले ही जी लिया है। सन ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, डांस। एक ही पल में एनमू का सिर कटकर हवा में उड़ गया। ट्रेन के डिब्बे जो उसके जिस्म का हिस्सा थे एक ही झटके में राख बन गए। रेनगोकू की नींद टूटी। उसने देखा कि ट्रेन रुक गई है और तानजीरो शांति से अपना तलवार साफ कर रहा है। ये कैसे हुआ? डीमन कहाँ है? खत्म हो गया रेनगोकू सेन। रेनगोकू की आंखें फट हो गई। लोअर मून 1 एक सेकंड में। रेनगोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसे तानजीरो की ताकत पर भरोसा नहीं हो रहा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में धूल का एक गुब्बारा बन गया। एक साया जमीन से उतरा और रेनगोकू का पूरा जिस्म कांप गया। क्या शानदार फाइटिंग स्पिरिट है! एक आवाज आई, लेकिन तुम दोनों हाशिरा नहीं हो। वो जो आग वाला है वो हाशिरा लग रहा है, पर तुम अकाजा। अपर मून 3 तानजीरो को घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने तानजीरो में कोई फाइटिंग स्पिरिट महसूस नहीं हो रही थी। वो खाली था, जैसे सूरज। तुम कौन हो? अकाजा की आवाज में पहली बार घबराहट थी। रेनगोकू अपनी तलवार निकालकर तानजीरो के आगे खड़ा हो गया। पीछे हटो कमांडो, ये एक अपर मून है, ये मेरे लेवल का दुश्मन है। तानजीरो ने धीरे से रेनगोकू के कंधे पर हाथ रखा। रेनगोकू सेन, पिछली बार मैं आपको नहीं बचा पाया था। मैंने सबको मरते हुए देखा था। रेनगोकू ने तानजीरो को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार नहीं। तानजीरो आगे बढ़ा। अकाजा, अपर मून 3, तुम बहुत से हाशिरा मार चुके हो। अकाजा को गुस्सा आया और वो बोला, और अगले तुम हो गए। उसने तानजीरो पर हमला किया। डिस्ट्रक्टिव डेथ, कैंपस नीडल। तानजीरो हिला तक नहीं। अकाजा का घूसा जो एक हाशिरा को चीर सकता था, तानजीरो के सीने के बस 1 इंच पहले रुक गया। तानजीरो ने अकाजा की कलाई पकड़ रखी थी। अकाजा का दिमाग सुन्न हो गया। कब? कैसे? ये कैसी ताकत है? तभी उसे मुजान के फ्लैशबैक आने लगे। यूरिची और अकाजा बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी तानजीरो बोला, तुम सूरज की रोशनी से डरते हो ना? तानजीरो ने कहा। तानजीरो ने अपनी तलवार उठाई। सन ब्रीदिंग, 13 फॉर्म। अकाजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ही पल में तानजीरो ने 12 के 12 फॉर्म्स का लूप पूरा किया। अकाजा का हाथ गया और वो एक ही पल में हार गया। अकाजा ने रीजनरेट करने की कोशिश की, लेकिन आग उसके अंदर जल रही थी। ये सूरज की आग थी, ये नहीं बुझेगी। तो ये है सूरज की ताकत, अकाजा ने अपने आखिरी पलों में कहा। रेनगोकू जो अपनी सांस रोक कर खड़ा था, अपने घुटनों पर गिर गया। उसने मौत को इतने करीब से देखा। तानजीरो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। फिर तानजीरो ने अपनी तलवार वापस रखी और रेनगोकू की तरफ मुड़ा। क्या आप ठीक है रेनगोकू सेन? रेनगोकू की आंखों में आंसू थे। उसने आंसू पोंछे और जोर से हंसा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन इधर इन्फिनिटी कैसल में मुजान ने अकाजा का कनेक्शन टूटते हुए महसूस किया। एक लोअर मून 1 और फिर अपर मून 3 एक ही रात में। मुजान जो हजारों सालों से किसी से नहीं डरा था, आज कांप रहा था। कोकोशिबो, डोमा, क्यूतारो, सबको बुलाओ, वो चीखा। जंग शुरू हो चुकी है। इधर तानजीरो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसने अपना एक मकसद पूरा कर लिया था। इस बार उसने रेनगोकू की जिंदगी को बचा लिया था। फाइट खत्म होने के बाद तानजीरो रेनगोकू को गले लगा लेता है। ट्रेन के मलबे के पास सुबह हो रही थी। हवा में अभी भी अपर मून की राख उड़ रही थी। रेनगोकू जो यूजुअली काफी लाउड और एनर्जेटिक रहता था, आज लाइफ में पहली बार एकदम चुप था। उसने अपनी आंखों से एक इंसान को गॉड लेवल पर लड़ते हुए देखा था। जेनित्सु जो कांप रहा था, पर डर से नहीं, वो बस बड़बड़ा रहा था। तानजीरो, तुम्हारी तलवार से आज सूरज निकल रहा था,
मैंने खुद देखा। और इनोसुके, जो हमेशा फाइट में करता रहता था, वो चुपचाप जमीन पर बैठा था, अपनी तलवार को घूर रहा था। उसका सारा एटीट्यूड आज खत्म हो गया था। उसने ऐसी पावर देखी थी जिसे चैलेंज करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। तांजीरो ने शांति से अपनी तलवार वापस रखी और रेनगोकू से पूछा, आप ठीक हो रेनगोकू-सान? रेनगोकू ने गहरी सांस ली और जोर से हंसा। हाँ, मैं जिंदा हूँ, तुमने आज हिस्ट्री बना दी है। रेनगोकू को पता था कि ये रिपोर्ट कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं होने वाली, ये एक हिस्ट्री है। जब ये चारों बटरफ्लाई मेंशन पहुंचे तो वहां का सीन देखने लायक था। शिनोबू और बाकी लड़कियां स्ट्रेचर लेकर रेडी खड़ी थी। उन्हें लगा कि अपर मून से लड़ने के बाद रेनगोकू की हालत खराब होगी, शायद कोई जिंदा भी ना आए। लेकिन जब रेनगोकू, जेनित्सु, इनोसुके वहां बिना किसी स्क्रैच के पहुंचे तो शिनोबू फुल शॉक थी। रेनगोकू-सान, शिनोबू ने हैरानी से पूछा, मिशन कंप्लीट? आप लोग ठीक हो? अपर मून कहाँ पर है? रेनगोकू एकदम सीरियस हो गया। कोचो, अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। कुछ ही घंटों में सारे हाशिरा हेडक्वार्टर में थे। सानमी चिल्ला रहा था, मजाक चल रहा है क्या? रेनगोकू तू भाग के आ गया है? तभी मास्टर का गाया आए और रेनगोकू ने रिपोर्ट दी। लोअर मून 1 मारा गया और उसके तुरंत बाद अपर मून 3 अकाजा ने हमला किया। सब चुप हो गए। अकाजा के नाम से सबको टेंशन हो गई और रेनगोकू ने थोड़ा जोर देकर कहा, अपर मून 3 अकाजा भी मारा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। सानेमी के मुंह खुला रह गया। ओ बनाए के सांप गिरते गिरते बचा। सानेमी ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, अकाजा को मारना इम्पॉसिबल है। रेनगोकू ने कहा, मैंने नहीं, तांजीरो ने मारा है। सन ब्रीदिंग 13 फॉर्म। अकाजा रीजनरेट भी नहीं कर पाया। सूरज निकलने से पहले वो राख बन गया। सबकी नजरें तांजीरो पर थी। गियू ने फाइनली बोला, मैंने कहा था ये लड़का अलग है। टेंगेन उजुई ने तांजीरो को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दिया। एक गॉड हमारे बीच घूम रहा है। मास्टर कगाया की आंखों में आंसू था। हजारों सालों के अंधेरे अब खत्म होने वाले हैं। मुजान का डर गया। कगाया ने क्लियरली बोल दिया, तांजीरो, तुमने मुजान को हिला दिया है। अब वो छुपेगा नहीं, वो अपने बेस्ट डीमंस को भेजेगा। तभी टेंगेन आगे आया, मास्टर, मेरी 3 बीवियां एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में गायब हैं। मुझे शक है वहां पर अपर मून 6 है। उसने तांजीरो की तरफ पॉइंट किया। कमांडो बॉय, तुम मेरे साथ चलोगे। मैं गॉड ऑफ फेस्टिवल्स और तुम गॉड ऑफ स्लेयर्स। हम दोनों मिलकर उस जगह को इतनी फ्लेम्बॉयंटली तबाह करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। तांजीरो रेडी था, पर उसकी 1000 साल की मेमोरीज उसे बता रही थी कि नॉर्मल मिशन नहीं है। मुजान जानता है कि वो आ रहे हैं, ये एक ट्रैप है। जैसे ही वो लोग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, तांजीरो का मूड चेंज हो गया। टेंगेन तुरंत एक्शन में आने वाला था। चलो लड़को, काम पे लग जाओ। रुकिए, तांजीरो ने उसे बीच में ही टोक दिया। टेंगेन थोड़ा चिढ़ गया। क्या मतलब रुकिए? मेरे पास टाइम नहीं है। तांजीरो की आंखें बंद थी, पर उसका फोकस फुल ऑन था। हवा भारी है, यहाँ की स्मेल सिर्फ अपर मून 6 की नहीं है। तांजीरो ने आंखें खोली। सी थ्रू वर्ल्ड ऑन। उसे सब कुछ एक्सरे जैसा दिख रहा था। वो वहां है। तांजीरो ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। अपर मून 6 डाकी और उसका भाई ग्योतारो उसके अंदर है। टेंगेन, जेनित्सु और इनोसुके शॉक में आ गए कि बंदे ने खरे खरे पूरे मिशन को डिकोड कर दिया। पर ये वो ट्रैप नहीं था जो वो सोच रहा था। तांजीरो ने धीरे से बोला, यहाँ कोई तीसरा भी है, अकाजा से भी ज्यादा पार्ट डेंजरस। वो हमारा वेट कर रहा है। टेंगेन ने तलवार निकाल ली। क्या मतलब? तांजीरो ने कहा, प्लान चेंज। आप लोग डाकी और गितारो को संभालो, मैं असली बॉस को हैंडल करूंगा। तांजीरो सबसे ऊंची जगह पहुंच गया और बोला, मुझे पता है तुम यहाँ पर हो। पीछे से एक आवाज आई, आ रहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया। वहां छत पर एक आदमी बैठा था, रेनबो कलर की आंखें, हाथ में पंखे। डोमा, अपर मून 2, अकाजा के बाद मुजान के सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा। डोमा ने हंसते हुए कहा, तो तुम हो वो हानाफुडा इयरिंग्स वाले। अकाजा को मारने के लिए गट्स चाहिए। मुजान सामा तुमसे काफी नाराज हैं। तांजीरो का सेल्फलेस स्टेट ऑन था। डोमा को उसका कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं फील हो रहा था। डोमा ने कहा, तुम तो अंदर से खाली हो। अकाजा सही कहता था, एक खाली बर्तन को तोड़ने में बड़ा मजा आएगा। ब्लडी मनाट, फ्रोजन लोटस। डोमा ने अटैक किया, पर तांजीरो वहां नहीं था। सन ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, डांस, फ्लैश। एक सेकंड में आग की एक लहर हवा में चमकी और अगले ही पल डोमा का हाथ कट के हवा में उड़ गया। डोमा की स्माइल गायब हो गई। वो अपने कटे हुए हाथ को देख रहा था। ये रीजनरेट क्यों नहीं हो रहा? ये जल रहा है। तांजीरो उसके पीछे खड़ा था। स्वॉर्ड से भाप निकल रहा था। अपर मून 2,
तानजीरो की आवाज में गुस्सा न नफरत, बस एक फैसला था, तुम्हारा गेम ओवर। उसे मुजान के फ्लैशबैक दिखने लगे। डोमा को लाइफ में पहली बार डर लगा, ये लड़का यूरिची की कॉपी नहीं, ये खुद यूरिची है। उधर नीचे टेंगेन और बाकी लोग डाकी से लड़ रहे थे, पर उन्हें आइडिया भी नहीं था कि उनके सर के ऊपर तानजीरो ने मौत के कॉर्नर कर रखा था। डोमा, जो यूजुअली हमेशा स्माइल करता रहता था और इमोशनलेस होने का नाटक करता था, आज पहली बार जेन्युइनली कंफ्यूज था। डोमा की आंखें नहर हो गई। लगता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। ठीक है मिस्टर सनब्रीदर, अब मैं सीरियस होता हूँ। डोमा ने अपना ब्लडी बनाड यूज किया। तुरंत 5 बर्फ के छोटे छोटे डोमा क्लोन्स बन गए। ये क्लोन्स उतने पावरफुल थे जितना असली डोमा, और ये सेम टेक्निक्स यूज कर सकते थे। डोमा हंसा, इनसे लड़के दिखाओ। 5 क्लोन्स ने एक साथ आइस अटैक लॉन्च किया। पूरा एरिया फ्रीज होने वाला था, लेकिन तानजीरो ने बस एक कदम आगे बढ़ाया। सन ब्रीदिंग, सोलर हेलो ड्रैगन डांस। एक ड्रैगन जो पूरा आग का बना हुआ था हवा में घूमा। वो इतना तेज था कि आंखें देख नहीं सकती थी। एक ही मूवमेंट में सारे आइस क्लोन्स पिघलकर पानी बन गए। स्टीम इतना ज्यादा था कि डोमा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ गए? डोमा चिल्लाया। तुम्हारे पीछे, तानजीरो की आवाज आई। डोमा पीछे मुड़ा, पर देर हो चुकी थी। तानजीरो ने स्वॉर्ड नहीं, बस अपने हाथ से डोमा का जबड़ा पकड़ लिया था। तुम्हें लगता है तुम भगवान हो? तानजीरो ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम बस एक भूखे जानवर हो। डोमा पैनिक में अपने सबसे बड़ा मूव ट्राई किया, राइम वाटर लिली। एक ह्यूज आइस स्टैचू बनाने की कोशिश की, पर तानजीरो ने उसे मौका नहीं दिया। सन ब्रीदिंग 13 फॉर्म, और एक ही सेकंड में उसका खेल खत्म हो गया। जैसे ही डोमा का सर जमीन पर गिरा, वो राख बनने लगा। अकाजा की तरह उसे कोई पीसफुल बैक स्टोरी याद नहीं आई, बस एक खौफ फील हुआ। मुजान सामा, डोमा का सर मिटते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। और बस अपर मून 2, जो सदियों से लोगों को खा रहा था, कुछ ही मिनट्स में खत्म हो गया। जहां ऊपर गॉड लेवल फाइट चल रही थी, नीचे सड़क पर टेंगेन उजुई, रेनित्सु और इनोसुके की हालत खराब थी। उन्होंने डाकी का सर काट दिया था, जैसे तानजीरो ने कहा था। उसका भाई ग्युतारो बाहर आ गया था। ग्युतारो की स्पीड और पॉइजन ने टेंगेन को कॉर्नर कर दिया था। हैंडसम हाशिरा, ग्युतारो ने अपनी गंदी आवाज में बोला, तेरी बीविया तो गई, अब मैं तुझे मारूंगा। टेंगेन के माथे से खून टपक रहा था। उसकी एक आंख पर चोट लग गई थी। शट अप, मैं गॉड ऑफ फेस्टिवल हूं, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। पर सच ये था कि ग्युतारो का पॉइजन टेंगेन की पूरी बॉडी में फैल रहा था। जेनित्सु गॉड स्पीड मोड में था और इनोसुके उधर खड़ा रहा था, पर वो लोग ग्युतारो की स्पीड मैच नहीं कर पा रहे थे। ग्युतारो ने अपनी सिकल उठाया टेंगेन को गला काटने के लिए। गुड बाय हाशिरा। बूम, ऊपर से एक धमाका हुआ। घर टूट के नीचे गिर गया। धूल के बीच से एक फिगर चलते हुए आया। उसके कपड़ों पर एक दाग तक नहीं था। हाथ में तलवार चीज जो अभी हल्की ऑरेंज ग्लो कर रही थी। ग्युतारो रुक गया। उसकी डेंजर सेंसेस पागलों की तरह बचने लगी। ये कौन है? टेंगेन ने हाफते हुए देखा। तानजीरो। तारो ने तानजीरो को देखा। फिर उसने ऊपर की तरफ इशारा किया, जहां से ऐश गिर रही थी। डोमा की राख। तुम्हारा सीनियर अपर मून 2 अभी अभी ऊपर मर गया। तानजीरो ने ऐसा बोला जैसे वेदर की बात हो रही हो। ग्युतारो की आंखें फटी की फटी रह गई। झूठ, डोमा मर नहीं सकता। तानजीरो ने बस टेंगेन की तरफ देखा। उजुई सान, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, ऊपर सफाई कर रहा था। ग्युतारो गुस्से में पागल हो गया। तुझे मैं काट के खा जाऊंगा। वो अपनी फुल स्पीड में तानजीरो की तरफ दौड़ा। तानजीरो हिला भी नहीं। जब ग्युतारो ब्लेड उसके गले के पास पहुंचा, तानजीरो ने बस अपनी तलवार की हेड से ग्युतारो पर हाथ मारा। ग्युतारो का हाथ टूट गया। इससे पहले कि ग्युतारो चीखता, तानजीरो ने दूसरे हाथ से ग्युतारो का गर्दन पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। बहुत बुरा हुआ तुम दोनों भाई बहन के साथ ह्यूमन लाइफ में, तानजीरो ने धीरे से कहा। पर अब बस, और लोगों को मारने की परमिशन नहीं है। डाकी पीछे से चिल्लाई, भैया को छोड़ दो, और अपनी ब्लेड से अटैक्स किया। तानजीरो ने बिना पीछे मुड़े अपनी तलवार घुमाई। एक ही स्लैश में ग्युतारो और डाकी दोनों हार गए। सीन पूरा साइलेंट हो गया। टेंगेन उजुई, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से लड़ रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसने अपर मून 6 को एक हाथ से हैंडल कर लिया। टेंगेन ने खुद से पूछा, ये बंदा इंसान है या गॉड? इन्फिनिटी कैसल में सन्नाटा था। पहले अकाजा, अब डोमा, और ग्युतारो दाकी भी। मुजान, जो दुनिया का सबसे पावरफुल माना जाता था, वो कांप रहा था। उसके हाथ में जो ग्लास था वो टूट गया। उसने अपने सेल्स के थ्रू वो सब देखा जो डोमा ने कहा। तानजीरो की वो ठंडी आंखें, वो 13 फॉर्म,
यूरिची, मुजान चिल्लाया इतने जोर से कि पूरा कैसल हिल गया। ये कैसे मुमकिन है? वो मर चुका है। मुजान को अब समझ में आ गया था कि ये डीमन स्लेयर नॉर्मल नहीं है। उसने नाकिमे को ऑर्डर दिया, कैसल के दरवाजे बंद करो, सारे अपर मून्स को अंदर बुलाओ, कोई बाहर न जाएगा। मुजान छुपने वाला था। दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन किंग एक लड़के से डर रहा था, लेकिन तांजीरो को पता था। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के मलबे में खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो सीधे मुजान की आंखों में देख रहा हो। भाग लो मुजान, तांजीरो ने सोचा, पर मैं तुम्हें नरक की आखिरी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा। अब क्या होगा? मुजान डिफेंसिव हो गया है। तांजीरो के पास अब हाशिरा का फुल सपोर्ट है, लेकिन मुजान छुपा हुआ है। क्या तांजीरो स्वॉर्ड्समैन विलेज जाएगा और अपनी नई तलवार लेगा, या वो सीधे इन्फिनिटी कैसल में घुसने का रास्ता ढूंढेगा? सब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में जरूर जुड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए। बेल आइकन दबा देना ताकि नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिले।